हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी का मेरे हेमा के व्रत कथा पाए चैनल में। आज की इस वीडियो में हम आपको सूर्य भगवान की कथा सुनाने वाले हैं, जो कि रविवार का जो दिन होता है उस दिन सूर्य भगवान को समर्पित होता है। मान्यता है कि अगर रविवार के दिन सूर्य देव की श्राद्ध पूर्वक पूजा अर्चना की जाए, मनुष्य के जीवन में सुख समृद्धि और धन संपत्ति की कमी नहीं रहती। साथ ही शत्रुओं से सुरक्षा भी होती है। सूर्य देव का व्रत करने के साथ साथ अगर आप इनकी व्रत कथा सुनते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। तो चलिए सूर्य देव की व्रत कथा आपको हम सुनाते हैं। बहुत ही पौराणिक ये कथा है और श्राद्धों में आपको सूर्य देव की कथा हर रोज़ सुनना चाहिए। इससे हमारे पितृ प्रसन्न होते हैं और हमें आशीर्वाद देते हैं। प्राचीन काल की बात है कि एक बुढ़िया थी जो नियमित तौर पर रविवार के दिन सूर्य देव से पूर्व उठकर नियत कर्मों से निवृत्त होकर अपने आंगन को गोबर से लीपती थी, जिससे वो स्वच्छ हो सके। इसके बाद वो सूर्य देव की पूजा अर्चना करती थी। साथ ही रविवार की व्रत कथा भी सुनती थी। इस दिन वो एक समय भोजन करती थी और उससे पहले सूर्य देव को भोग भी लगाती थी। सूर्य देव उस बुढ़िया से बेहद प्रसन्न थे। यही कारण था कि उसे किसी भी तरह का कोई कष्ट नहीं था और वो धन्य धान्य से भरपूर थी। जब उसकी पड़ोसन ने देखा कि वो बहुत दुखी हैं तो वो उससे जलने लगी। बुढ़िया के घर में गाय नहीं थी, इसलिए वो पड़ोसन के यहाँ से गोबर लाती थी, क्योंकि उसके यहाँ गाय बांधी रहती थी। पड़ोसन ने बुढ़िया को परेशान करने के लिए कुछ सोच समझकर गाय को अंदर बांध लिया। अगले रविवार को बुढ़िया को आंगन लीपने को गोबर न मिला और वो परेशान हो गई। इसी के चलते उसने सूर्य देवता को भोग भी नहीं लगाया, साथ ही खुद भी भोजन नहीं किया और पूरे दिन भूखी प्यासी रही, फिर सो गई। अगले दिन जब सोकर उठी तो उसने देखा कि उसके आंगन में एक सुंदर सी गाय और बछड़ा बंधा था। गाय को देखकर हैरान रह गई। उसने गाय को चारा खिलाया। वहीं उसकी पड़ोसन बुढ़िया के आंगन में बंधी सुंदर गाय और बछड़े को देखा और ज़्यादा जलने लगी, तो वह उससे और अधिक जलने लगी। पड़ोसन ने उसकी गाय को गायब कर दिया। गोबर क्योंकि उसकी गायब के पास सोने का गोबर पड़ा देखा, तो उसने गोबर को वहाँ से उठाकर अपनी गाय के गोबर के पास रख दिया, बुढ़िया की गाय के गोबर को, और अपनी गाय का गोबर उसके वहाँ रख दिया। सोने के गोबर से पड़ोसन कुछ ही दिनों में धनवान भी हो गई, माला माल हो गई। कई दिन तक ये सब चलता रहा और ऐसे में बुढ़िया पहले की तरह सूर्य देव का व्रत ही करती रही, साथ ही कथा भी सुनती रही। इसके बाद जिस दिन सूर्य देव को पड़ोसन की चालाकी का पता चला, तब उन्होंने तेज आंधी चला दी। तेज आंधी को देखकर बुढ़िया ने अपनी गाय को अंदर बांध दिया और अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसने देखा कि उसकी गाय ने तो सोने का गोबर किया हुआ है। तब उससे बेहद आश्चर्य हुआ। तब से लेकर आगे तक उसने गाय को घर के अंदर ही बांध के कुछ दिन में बुढ़िया भी धनवान हो गई। बुढ़िया की सुखी और धनी स्थिति को देख बुढ़िया भी सुखी और धनी हो गई और वो खुशी से रहने लगी। तो उसकी पड़ोसन उससे जलने लगी। पड़ोसन अपने पति को समझा बुझाकर उसे नगर के राजा के पास भेज दिया कि उसको बोलो कि बुढ़िया की गाय सोने का गोबर करती है। तो वो बहुत खुश हुआ। सोने के गोबर को देखकर उसकी खुशी का ठिकाना न रहा। नगर के राजा के पास भेज दिया। सुंदर गाय को देखकर राजा बहुत खुश हुआ। तब सुबह राजा ने सोने का गोबर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना, यानी कि जो बुढ़िया थी उसकी गाय को पड़ोसन के कहने पर राजा ने अपने यहाँ बुला लिया था। और जब राजा ने देखा थी कि इसने सोने का गोबर किया है तो उसका खुशी का ठिकाना न रहा। वहीं बुढ़िया भूखी प्यासी रहकर सूर्य भगवान को प्रार्थना कर रही थी। सूर्यदेव को उस पर करुणा आई। उसी रात सूर्यदेव राजा के सपने में आए और उसे कहा कि हे राजन, बुढ़िया की गाय बछड़ा तुरंत वापस कर दीजिए। अगर ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे सारे राज्य को नष्ट कर दूंगा, आप पर पहाड़ टूट पड़ेगा। सूर्यदेव के सपने में राजा की बुरी तरह डरा दिया। इसके बाद राजा ने बुढ़िया को गाय को लौटा दिया। राजा ने बुढ़िया को ढेर सारा धन भी दिया और क्षमा भी मांगी। वहीं राजा ने पड़ोसन और उसके पति को सजा भी दी। इसके बाद राजा ने पूरे राज्य में घोषणा कराई, रविवार को कोई व्रत किया करे और सूर्यदेव की कथा भी सुनना